हेलो एवरीवन एंड आज के इस वीडियो में हम लोग CUET UG 2024 के फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिलअप करेंगे। सो यहाँ पर इसका NTA का ऑफिशियल साइट है, उस पर क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना है। जो भी न्यू कैंडिडेट है वो इस वाले ऑप्शन पर न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड सारे फ़ी के स्ट्रक्चर को देखने के बाद आपको यहाँ पर चेक मार्क करना है कि मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। आफ्टर दैट आपको प्रोसीड करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर। उसके बाद आप इसमें से किस पे सेटिस्फाइड है, इन जिसमें कि डिजिलॉकर अकाउंट है, आधार नंबर पर है, आप जिसमें सेटिस्फाइड है उस पर क्लिक करके अपना आधार नंबर देने के बाद OTP जनरेट करने के बाद आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नाउ लॉगिन करने के बाद आपका फॉर्म कुछ इस तरह से खुलने वाला है। तो यहाँ पर ये है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ठीक। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में पहले आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस को फिल करना है, उसके बाद फिर परमानेंट एड्रेस को फिल करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करके भी अपना काम ईजी कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आई एग्री पर चेक मार्क करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद ये प्रेफरेंस है पर्सनल डिटेल्स के। एंड यहाँ पर अपना ID ABC ID अपना जो भी आपका ID है वो अपना यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर का नाम या फिर गार्जियन का नाम, मदर का नाम या फिर गार्जियन का नाम, नेशनलिटी आप इंडियन हो, कहाँ से हो वो फिल करना है, कैटेगरी एंड आइडेंटिटी टाइप, मतलब आप अगर यहाँ पे आधार कार्ड का यूज़ कर रहे हो लाइक एज अ आइडेंटिटी प्रूफ, देन यू हैव टू गिव द नंबर ऑफ योर आधार कार्ड, ओके। उसके बाद फिर डोमिसाइल और आर यू PW कैंडिडेट, अगर आप PW कैंडिडेट हैं तो उसका फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा या फिर उसके कुछ नंबर्स होते हैं जो कि डालना है। फादर या फिर गार्जियन एजुकेशन, फादर का ऑक्यूपेशन, मदर का एजुकेशन, मदर का ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम, और क्या आप ट्विन हो, लाइक अगर आपको कोई ट्विन है तो यहाँ पे येस और नो पर क्लिक करना है। नो, बिजनेस, और आर यू डायबिटिक, मतलब आपको कोई डायबिटीज़ की बीमारी है, अगर है तो येस, नहीं है तो नो। प्लेस ऑफ रेजिडेंस, आप कहाँ रहते हो, गांव का एरिया है कि शहर का एरिया है, तो आप अर्बन या फिर रूरल, आप इसमें से कुछ भी सेट कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन कैसे किया, ट्यूशन्स लिया, ऑनलाइन कोचिंग की, सेल्फ स्टडी की, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेल्फ स्टडी के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर मीडियम स्टडी, आपने अपनी जो पढ़ाई है, क्वालिफाइंग जो एग्जामिनेशन है कैसी किस तरह से है, तो इंग्लिश रखने की, हिंदी रखनी है, अरबिक है क्या, समीज है तो इंग्लिश, ठीक। उसके बाद सारे चीज़ों को अच्छे से फिल करने के बाद स्टार मार्क जो यहाँ पे रेड स्टार या फिर स्टरिक साइन है, उसका ये मतलब है कि उन सारे कॉलम्स को आपको भरना ही है, वो कंपलसरी, यू कांट स्किप दोज कॉलम्स। उसके बाद सारे कुछ को भरने के बाद आई एग्री पर चेक मार्क करने के बाद यू हैव टू सेव एंड नेक्स्ट। हाँ, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मदर का ऑक्यूपेशन, लाइक अगर वो हाउस वाइफ हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा मेंशन नहीं है हाउस वाइफ, तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है, ठीक है। या फिर एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका थर्ड जो फिलअप करना है वो है अदर कोटा एंड कैटेगरी, इस वाले कैटेगरी का फिल करना है। तो क्या आप बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, आर यू BPL, अगर येस तो येस पे क्लिक करना है, फिर नो तो फिर नो पर। क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो बिल्कुल नहीं, नो। वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या फिर एक्स सर्विसमैन, तो क्या आप किसी डिफेंस लाइक किसी के पेरेंट्स आर्मी में हैं, किसी के पेरेंट्स अगर ऐसे कुछ फील्ड में हैं जो कि डिफेंस में है, तो आप क्या उनके बेटे हैं या बेटी हैं, तो येस अगर हैं तो येस, नो है तो नो। उसके बाद फिर क्लेम फॉर NCC कोटा, आपका NCC कोटा में नेम है तो नहीं। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, आप किसी यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय के वार्ड हैं, मतलब आप उनके बेटा या बेटी हैं तो फिर नो, अगर ऐसा है तो फिर येस, नहीं है तो फिर नो। स्पोर्ट्स कोटा के लिए क्या आप क्लेम कर सकते हैं, NCC कोटा के लिए नहीं कर सकते तो फिर नो। इन सारे ऑप्शन को फिल करने के बाद आई एग्री पर चेक मार्क करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना है अपना। एंड उसके सबसे पहले 10th का क्वालिफिकेशन, आप 10th में आपका रिजल्ट स्टेटस कैसा था, ईयर का था, पासिंग का। उसके बाद फिर प्लेस कहाँ था स्कूलिंग का, मतलब वो अर्बन एरिया में था कि रूरल एरिया में आपका स्कूल था, स्कूल का ऐसा था किस टाइप का था, मतलब गवर्नमेंट था या फिर सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है, तो ऐसा कुछ प्राइवेट अनएडेड था कि प्राइवेट था। इस तरह से आपको अपने स्कूल के बारे में भरना है। जिनका CBSE बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड होता है वो
प्राइवेट अनएडेड पर जाएंगे, ठीक। एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, आप किस कंट्री से 10th को क्वालिफाई किए थे, तो इंडिया से या फिर आउटसाइड इंडिया से, तो इंडिया से। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट, आप किस स्टेट से 10th क्वालिफाई किए हैं तो अपना पर्टिकुलर स्टेट को फिल करना है। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से किए थे और बोर्ड का नाम क्या था, लाइक आप कौन से बोर्ड से 10th पास किए हैं, तो सेंट्रल बोर्ड अगर है तो सेंट्रल बोर्ड, या फिर ICSE बोर्ड है तो ICSE बोर्ड से आप आगे इस फॉर्म को बढ़ा सकते हैं ना। स्कूल का नेम या फिर कॉलेज का नेम या फिर जहाँ पे आपको स्कूल था उसका एड्रेस, ठीक। स्कूल का पिन कोड, आपके अपने 10th के रिज़ल्ट में ही स्कूल का पिन कोड या फिर दिया रहता है, आप वहाँ से उसको फिल कर सकते हैं। उसका रोल नंबर, रिज़ल्ट का मोड, आफ्टर दैट आपको 12th के क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करना है। अब अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स को फिल करने के बाद आई एग्री पर चेक मार्क करना है एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे कि आपको कौन सा यूनिवर्सिटी लेना है। सपोज़ अगर मैंने BHU को चूज़ किया, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से प्रोग्राम कराए जाते हैं वो यहाँ पर इस लिस्ट में सारा मेंशन है। आप अपने चॉइस के अपना पसंद का कोर्स ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैंने BA LLB फिर BA ऑनर्स से आर्ट्स किया तो यहाँ पर इसको फिर ऐड करना है। यहाँ पे इस A पर क्लिक करने के बाद जब यहाँ पर आप इसको ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे कि लैंग्वेज में इंग्लिश है, हिंदी है, और फिर दूसरा है जनरल टेस्ट। इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन है, आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। और बाकी दूसरा सब्जेक्ट है जनरल टेस्ट, ठीक। उसके बाद फिर अब यहाँ पे दोबारा कुछ ऐड करना है तो एक नया कॉलेज सेलेक्ट किए जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इसमें कौन सा कोर्स लेना है। अगर हम इसमें से कोर्स लेते हैं BA ऑनर्स इंग्लिश, तो अब इसको यहाँ पे ऐड करने के बाद इसमें से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो है इंग्लिश प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 का क्या मतलब है, तो इस UT के फॉर्म में 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 और इसमें भी 2, 1 के अंदर डिवीज़न है 1A और 1B। 1A में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, रीजनल लैंग्वेज। इसमें टोटल 13 लैंग्वेजेस ऐसे हैं जो कि सेक्शन 1A में आते हैं। उसके बाद है सेक्शन 1B, इसमें भी लैंग्वेज है, लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, इस तरह के लैंग्वेज इसमें हैं, और इसमें लैंग्वेजेस है 18, ठीक। अब सेक्शन 2 मीन्स होता है डोमेन सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट है जिसमें 27 सब्जेक्ट्स का ये लिस्ट है। उसके बाद है सेक्शन नंबर 3, जिसमें है सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट, ठीक। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कि सेक्शन 1A में है, इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी एंड उड़िया। नाउ ये वो लैंग्वेजेस हैं जो कि सेक्शन 1B में है, अरबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, ये सारे वो लैंग्वेजेस जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, इसे और भी, ये टोटल 18 लैंग्वेजेस का लिस्ट है। उसके बाद इसी तरीके से डोमेन सब्जेक्ट का लिस्ट होता है जिसमें इकोनॉमिक्स वगैरह सारा सब्जेक्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से क्या लेना है। अगर यहाँ पे एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि उस सेक्शन 2 डोमेन के सब्जेक्ट में से आपको कोई भी 3 सब्जेक्ट लेना है। अब चाहे वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको उसमें से कौन सा 3 को चूज़ करना। उसमें आर्ट्स के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह ये सब सब्जेक्ट भी है। उसके बाद आता है अगर हम यहाँ पे और भी कोई न्यू कोर्स को चूज़ किए, लाइक अगर मैं मिलिया इस्लाम या फिर जवाहरलाल नेहरू JNU से कुछ भी चूज़ करना हुआ, तो यहाँ पे ये कॉलेज कौन सा प्रोग्राम करवाती है, लाइक BA ऑनर्स इन फ्रेंच, जर्मन, जापानीज़, आप अपने पसंद का कोई भी इसमें से कोर्स ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे संस्कृत लेते, चलिए संस्कृत लिया, तो यहाँ पे क्या दिखाता है, यहाँ पे ऐड करने के बाद अब इसमें से कौन सा सब्जेक्ट लेना है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर सेक्शन 1A। 1A मीन्स इंग्लिश, इसमें से इंग्लिश, हिंदी है, तो इसमें से इंग्लिश को लेने के लिए ही कहा गया है, तो इंग्लिश लेना है, ठीक। उसके बाद है सेक्शन 3। सेक्शन 3 मीन्स जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट का ही, और सेक्शन 3 में तो जनरल टेस्ट ही आता है, पर जनरल टेस्ट मतलब 2 सब्जेक्ट, एक इंग्लिश और एक जनरल टेस्ट लेना है। प्लस और क्या लिखा हुआ है कि फॉर द एडमिशन JNU कैंडिडेट्स हु विल नॉट अपीयर इन बोथ द सेक्शन, दैट इज 1A एंड 1-2 हैज नॉट बी कंसीडर्ड। अब इसमें से
जो भी बच्चे इन दोनों में से नहीं लेंगे कुछ भी अपना सब्जेक्ट, जैसे कि अगर वो इस कोर्स को लिए और वो इंग्लिश ही नहीं लिए और जनरल टेस्ट ही नहीं लिए, तो वो इस कोर्स के लिए, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इस तरह से सारा सिलेक्शन करने के बाद आपको ये करना होता है कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट कॉमन है। जैसे कि ऊपर वाली लिस्ट में अगर सबसे पहला प्रेफरेंस देखा जाए कि हम कौन सा चूज़ किए, तो इसमें लैंग्वेज टेस्ट इंग्लिश है, तो इंग्लिश तो तीनों में है, तो ये कॉमन लैंग्वेज हो गया इंग्लिश। उसके बाद जनरल टेस्ट भी, जनरल टेस्ट सब में नहीं है, तीनों में कॉमन नहीं है, पर 2 में है, तो हमें लेना ही पड़ेगा। अगर दोनों में नहीं भी होता और कोई एक में होता, जैसे कि सिर्फ पहले वाले में होता, बट आपको ये कोर्स लेना ही है, तो आपको जनरल टेस्ट लेना ही पड़ता। ठीक, उसके बाद है कि थर्ड सब्जेक्ट, अब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों ऑप्शन में नहीं है, बस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वाले ऑप्शन में है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके पास हुआ 5 सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब अगर आपने ले लिया तो अगर 3 फ्रॉम सेक्शन 2, वो 3 सब्जेक्ट वहाँ से, एक इंग्लिश और एक जनरल टेस्ट, इस तरीके से आपका बनते हैं 5 सब्जेक्ट। अब इन सभी को अपने जितना भी आपको ऐड करना है, आप आगे चल के भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको बाद में कुछ याद आया तो, और फिर नहीं भी है तो यहाँ पे आई एग्री पर क्लिक करने के बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट को चूज़ करना है। अब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग से भरना है, जैसे कि एक तो इंग्लिश पेपर होगा और एक जनरल। अब यहाँ पर वो सब्जेक्ट भरिए जो कि आपने 3 को सेट करना था सेक्शन 2 से। अगर यहाँ पे एक लीगल स्टडी सेट किया हुआ है, यहाँ पे जनरल टेस्ट जो कि है 3 क्वेश्चन, और चौथा पेपर सपोज़ कीजिए कि हम लेते हैं हिस्ट्री, और फिफ्थ अगर हम लेते हैं जैसे कि केमिस्ट्री। इस तरीके से 5 सब्जेक्ट का लिस्ट बन चुका है। ठीक, अब यहाँ पे आपको मीडियम भी चूज़ करना होगा कि आपको पेपर कौन से लैंग्वेज में लिखना है। तो इंग्लिश है तो इंग्लिश, नहीं तो फिर हिंदी उर्दू जो आपका मन करे। और फिर इंग्लिश। यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करने के बाद अपना 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आता है अपना एग्ज़ाम का सेंटर का सिलेक्शन, तो आपको अपने अकॉर्डिंग भर लेना है। अब अपने एग्ज़ाम सेंटर को फिल करने के बाद, सारा कुछ रीचेक करने के बाद आई एग्री पर चेक मार्क करना है, एंड उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको अपलोड करना है अपना फ़ोटो और एक सिग्नेचर। फ़ोटो जो है वो JPG फॉर्मेट या फिर JPEG फॉर्मेट का होना चाहिए। मिनिमम साइज़ 10 KB और मैक्सिमम साइज़ 200 KB का होना चाहिए। सेम कंडीशन है सिग्नेचर के साथ, बस साइज़ में डिफरेंस है कि 4 KB से 30 KB का डिफरेंस का रेंज में होना चाहिए। ये सारा कुछ अपलोड करने के बाद अब आपको करना है फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करने के बाद आप कोई भी न्यू प्रोग्राम ऐड नहीं कर पाएंगे, ना ही आप कोई टेस्ट पेपर ऐड कर पाएंगे तब तक जब तक कि NTA का ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए। और उसके बाद आता है वेरीफाई मोबाइल। अपना मोबाइल नंबर का वेरीफाई करवाना है, पेमेंट करना है, एंड यहाँ पर आपका CUET UG 2024 का फॉर्म फिल हो जाता है। ठीक।